नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज के मुद्दे में हम वर्तमान के सबसे बड़े मुद्दे पर गहराई से बात करेंगे। आज बात बिहार वोटर लिस्ट विवाद पर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्वाचन आयोग के फैसले को सही ठहराया। आधार कार्ड और राशन कार्ड को नागरिकता के निर्णायक सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह साफ कहा, लेकिन क्या यह फैसला लाखों वोटरों के अधिकारों पर असर डालेगा? आइए करते हैं मुद्दे की परत दर परत पड़ताल। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसी बीच स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के नाम पर वोटर लिस्ट की सफाई हो रही है। 12 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस सूर्यकांत और जोय मल्ल्या बागची ने सुनवाई की। अदालत ने चुनाव आयोग के उस फैसले को सही माना कि आधार, राशन कार्ड या ईपीआईसी वोटर आईडी अकेले नागरिकता साबित करने के लिए काफी नहीं है। इनके साथ अन्य सपोर्टिंग दस्तावेज जरूरी है। पिटिशनर्स जैसे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर और योगेंद्र यादव ने इस प्रक्रिया को चुनौती दी, दलील दी कि इससे 65 लाख वोटर बाहर हो गए हैं। आयोग कहता है प्रक्रिया पारदर्शी है, दावे आपत्तियां मांगी गई है, लेकिन सवाल है क्या ये वोटरों का दमन है या जरूरी सफाई? बिहार में जनवरी 2025 में समरी रिवीजन हुआ था, लेकिन अब एसआईआर चल रहा है। 8 करोड़ से ज्यादा वोटरों की जांच। ड्राफ्ट लिस्ट 1 अगस्त 2025 को पब्लिश हुई, जिसमें 65 लाख नाम गायब हैं, 22 लाख मृतक, 7 लाख डुप्लीकेट, 35 लाख अनट्रेसेबल या माइग्रेटेड। केंद्र के अनुमान से बिहार की वयस्क आबादी 8 करोड़ 18 लाख है, लेकिन लिस्ट में सिर्फ इतने ही होने चाहिए थे। फिर 29 लाख नाम क्यों कम? पिटिशनर्स कहते हैं कुछ इलाकों में जीरो ग्रोथ दिखाई गई, सिर्फ नाम हटाए जा रहे हैं, कोई एडिशन नहीं। महिलाओं के नाम पुरुषों से ज्यादा कटे हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है 91.69% वोटरों ने फॉर्म सबमिट किए और नाम सिर्फ नोटिस के बाद ही हटाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई गर्मा गर्म रही। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा यह ट्रस्ट डिफिशियंसी का मामला है और इलेक्शन कमीशन से पूछा कि जनवरी रिवीजन के बाद एसआईआर की जरूरत क्यों? ईसी के वकील राकेश द्विवेदी ने सफाई दी 6.5 करोड़ वोटरों को डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाने पड़ेंगे क्योंकि वे 2003 की लिस्ट में हैं। लेकिन पिटिशनर्स के वकील कपिल सिब्बल ने कहा बीएलओ ने कोई काम नहीं किया। एक विधानसभा में 12 जीवित लोगों को मृत बताकर नाम काट दिए। योगेंद्र यादव ने कोर्ट में अमृत नाम के एक वोटर को पेश किया जो लिस्ट से बाहर था। यादव का दावा योग्य वयस्कों का प्रतिशत 88% तक गिर गया। क्या इलेक्शन कमीशन को एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसे ऐड करना था? अदालत ने ईसी के फैसले को सही ठहराया, लेकिन कहा अगर इलीगलिटी साबित हुई तो सितंबर तक रिवीजन रद्द किया जा सकता है। ईसी ने माना इतनी बड़ी प्रक्रिया में थोड़ी बहुत कमियां रह जाती है, लेकिन दावे आपत्तियां 20 अगस्त तक मांगी गई है। फाइनल लिस्ट 6 अक्टूबर को आएगी। पिटिशनर्स का मुख्य आरोप इलेक्शन कमीशन के पास नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं, यह होम मिनिस्ट्री का काम है। वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा इलेक्शन कमीशन सिटीजनशिप का पुलिसमैन नहीं बन सकता। इलेक्शन कमीशन का जवाब हम सिर्फ गैर नागरिकों को लिस्ट से बाहर रख रहे हैं। आधार फॉर्ज होना आसान है। कोर्ट ने आधार एक्ट की धारा 9 का हवाला दिया कि आधार नागरिकता का प्रूफ नहीं, लेकिन सवाल उठ रहे हैं बाढ़ और अशिक्षा वाले बिहार में लाखों के पास डॉक्यूमेंट्स कहां से आएंगे? ट्रांसपेरेंसी की कमी। ड्राफ्ट लिस्ट सर्च 4 अगस्त के बाद हटा दी गई। बीएलओस को 3 लाख क्लेम्स हैंडल करने पड़ेंगे। कैसे होगा? तो दोस्तों, यह फैसला चुनावी प्रक्रिया की सफाई तो है, लेकिन क्या इससे वोटरों का दमन होगा? कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को
अकाउंटेबल यानी जिम्मेदार बनाया, लेकिन प्रक्रिया जारी रहेगी। अगर आप प्रभावित हैं तो दावे दाखिल करें। बिहार चुनाव पर इसका बड़ा असर हो सकता है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों इसे राजनीतिक हथियार बना रहे हैं। क्या सोचते हैं आप? कमेंट्स में अवश्य बताएं। आज के मुद्दे में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।